जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी अभी हम आपसे लाइव जुड़े हैं दुसाड़ा से, जहां पर जो सुबह बरामदगी का दौर चला था, उसके बाद अब एक्साइज और पुलिस विभाग की जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से जो ताले तोड़कर जो है आगामी जो बरामदगी का क्रम है उसको जारी करेंगे। ये देखिए, ये जो ताले लगाए हैं और यहाँ पर अब इसको तोड़कर एक्साइज और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान में ये बरामदगी का दौर जो है वो शुरू किया जाएगा। दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं। लगातार 2 दिन की नैकी के बाद जब पुलिस विभाग के साथ एक्साइज ने यहाँ पर दबिश दी, तो ये जो ऊना धर्मशाला के नज़दीक, मुख्य मार्ग के नज़दीक जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें अवैध रूप से नशीले पदार्थ मिलने की बात सामने आई और अब तलाशी अभियान के बाद संयुक्त रूप से जो है तालों को तोड़ने का क्रम शुरू हुआ है। और इसके साथ अब जो बरामदगी है वो साथ चलेगी। Let him go inside, no? आप जाओ। अच्छा सर आगे चले जाओ, सारे ही जा सकते। तो ये कमरे के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शराब यहाँ पर ये विभिन्न मार्का की जो है शराब देखो जी क्या है। हल्दी यहाँ पर डीजल भी जो है कैन में भरकर रखा गया है। अब देखिए, ये सीधी तस्वीरें दिख रहे हैं आप ऊना जिला के दुसाड़ा से, जहाँ पर एक्साइज और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सुबह बड़ी मात्रा में शराब और अन्य नारकोटिक्स मिलने का मामला सामने आया था। और उसके बाद हालांकि कुछ जो कमरे थे उनमें ताला लगाया गया था। ऐसे में अब संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ताले तोड़े गए हैं और ये देख सकते हैं कि लोकल शराब भी जो है और शराब के जखीरा जो पेटियां हैं यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद अभी तक एक और कमरा है जहाँ पर ऐसी ही ताला लगाया गया है और उसको वहाँ पर तोड़ा जाएगा और उसके बाद वहाँ क्या बरामदगी होती है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल के कैन भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो शायद यहाँ पर, जैसा कि एक पहले भी मामला आया था जहाँ पर अवैध रूप से डीजल की तस्करी भी यहाँ पर होने का पहले मामला पुलिस ने पकड़ा था और उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। लड़के बुलाओ एक लाइन में ना, इसको मटेरियल को बाहर स्टैक कर दो जी। ठीक रहेगा ना, पहले से ठीक रहेगा। ठीक है, लाइन बनाओ।
इसमें बहुत दिक्कत जी। तो हमारे साथ जुड़ेंगे एक्साइज विभाग के अधिकारी, उनसे जानेंगे कि सर ये जो शराब बरामद हुई है क्या ये लोकल है या यहाँ पर जैसे कि शराब बनने का भी उसमें आ रहा था? नहीं, आप इसमें देख सकते हैं ना इनके अपने अपने ब्रांड नेम है, जी जैसे इंपीरियल ब्लू है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे, जी किया जाएगा, जी। फिर जानकारी मिलेगी कि ये हमारा है कि नकल है या इसमें कोई अवैध भराई हुई है। नहीं, जैसा कि अमूमन लगातार आता रहता है कि चंडीगढ़ से शराब या अन्य प्रदेशों से जो है शराब है वो यहाँ पर वो करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, जी। लेकिन ये कि अभी जैसे हमारे लगा हुआ है ये फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश, जी इस प्रकार से इन चीज़ों को हम अपने जो नियम है उसके आधार पे वेरीफाई करेंगे, जी। फिर कुछ कह पाएंगे। तो क्या इससे पहले भी कोई और बरामदगी हुई है, यही जो अभी तक बरामदगी का था? निरंतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो रही है जी और जहाँ जहाँ भी विभाग को सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर विभाग जाता है। जी कहीं कम क्वांटिटी है, कहीं ज़्यादा क्वांटिटी है, जी इस प्रकार से ये चीज़ें मिलती हैं और इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है जी और इसके पश्चात लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है। जी तो हमने इसमें क्या देखा, जी। अभी दूसरे कमरे का भी ताला जो है दूसरे कमरे का ताला तोड़ेंगे, जी वहाँ संभावना है वहाँ भी मिलेगी जी और अभी हम इस जखीरे को बाहर लेके जाएंगे। जी। अभी इस पुराने देते हैं ना ये दूसरी तलाशी लो। हाँ, दूसरा भी ताला तोड़े ताकि वहाँ पर भी कोई चीज़ जो है वो कवर हो। ये नहीं होता। पहले दूजा खोलो। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से एक जो मकान है वहाँ पर अलग अलग रूप से कार्रवाई करते हुए एक्साइज और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अभी एक जो कमरा है उसका ताला तोड़ा गया है और एक का अभी और ताला तोड़ा जाना बाकी है। जिस कमरे का ताला तोड़ा गया है वहाँ पर भारी मात्रा में जो शराब है वो बरामद हुई है और एक्साइज के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो शराब है वो प्रदेश में ही निर्मित है या प्रदेश के बाहर से किसी तरह से अवैध रूप से बनाई गई है। तो अभी जो दूसरा कमरा है उसको भी खोलने का क्रम जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो बरामदगी होती है वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ऊना धुसाड़ा मुख्य मार्ग पर बने एक शेड की हैं जहां पर सुबह ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, जी डिप्टी कमिश्नर स्टेट एक्साइज जी एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, जी ये ऊना के प्रमुख हैं। सर क्या मामला था और किस तरह से आपके ध्यान में आया और क्या कार्रवाई भी इसमें अंजाम? सूचना के आधार पर ऑपरेशन किया गया था जी जिसमें कि ये सूचना थी, पुख्ता सूचना थी कि यहाँ पर कुछ शराब जो इलिसिट शराब डंप की गई है। जी इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टीम कंस्टिट्यूट की है जो कि सुबह 4 बजे से लेकर तहकीकात में लगी हुई है। अभी पुलिस वालों को बुलाकर जो है यहाँ क्या यहाँ पर जैसे अवैध शराब बनाने का भी कोई ऐसा इनपुट था? अभी तक इतना अवैध शराब मैन्युफैक्चरिंग का कोई इनपुट नहीं है। जी ये सिर्फ बाहर से लेकर खरीदते हैं और बेचते हैं। जी तो इसको अन्य प्रदेशों से लाई जाती है या हाँ, ये तो चेक करके लगेगा पता कि एक बाहर से आई है, जी फॉर सेल इन पंजाब है, फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश है। ये बाद में डिसाइड किया जाएगा चेक करने के बाद। उसके बाद जब पता नहीं, चलेगा ऐसा भी हो सकता है ना कि शराब बाहर से लाते हैं और फॉर सेल वाला स्टिकर तो कहीं से भी बना के उसको किया जा ऐसा भी संभावना तो पॉसिबिलिटी तो चारों तरफ यही रहती है कि कुछ भी हो सकता जी। है। तो हम अच्छी तरह से चेक करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच कर ही आपको बता सकते हैं। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे एक्साइज कमिश्नर और अभी ये जो है दूसरे जो कमरा है उसका ताला जो तोड़ने का क्रम है वो शुरू होगा और उसके बाद ये बरामदगी जो है होगी और कितनी संख्या में ये बरामदगी होती है इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी ये दूसरा जो कमरा है उसको अधिकारियों की देखरेख में खोलने का क्रम जो है वो शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी व्यक्ति है जो यहाँ पर रह रहे थे वो यहाँ से भाग गए हैं। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई है ये आ जाएगा बाहर। बारी मोटी कुंडा ही पड़ना बेटा।
अभी इससे पहले जिस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर बरामदगी हुई है वहाँ पर भारी मात्रा में शराब, विभिन्न ब्रांडों की शराब जो है पेटियां वहाँ पर बरामद हुई हैं और अब ये दूसरा जो कमरा है उसको भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ एक्साइज और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि व अन्य लोग जुटे हैं। एक मुंडा जी और दो नाल तगड़ा जी आपको और अंततः ये विभाग के द्वारा ताला तोड़ा गया है और ताला तोड़ने के बाद अब क्या इस कमरे में बरामदगी होती है ये रहेगा। साहब कहाँ हैं ये दूसरे कमरे से भी जो है शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। व अन्य कुछ डायरी और कागजात यहाँ पर मिले हैं। क्या है देखो खोलो कुकी है और ये देखिए लिफाफों में ये जो दूसरा कमरा है यहाँ पर भुक्की मिली है। भुक्की भी यहाँ पर डोडे और भुक्की व अन्य बरामदगी हुई है। बरामदगी तेल नशे का हब बना दिया लोगों ने अपने चंद पैसों के लिए। शराब के बाद अब जो ये दूसरा कमरा है वहाँ पर भुक्की भी बरामद हुई है। लोग काम करते होंगे इसका अंदाजा जी। तो लगातार जो छापेमारी का क्रम है वो चला हुआ है और इस क्षेत्र में आपको बता दें कि पहले जो एक कमरे का ताला तोड़ा गया था उस कमरे में भारी संख्या में शराब की पेटियां बरामद हुई थी और अब जो ये दूसरा कमरा खोला गया है अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां पर भी शराब के साथ साथ अब एक बोरे से भुक्की की बरामदगी हुई है और इसके साथ ही अब जो आसपास का क्षेत्र है वहां भी एक व्यापक सर्च अभियान जो है विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत जो कितनी बरामदगी होती है अभी तक पूरी संख्या जो है वो सामने नहीं आई है। लगातार जो इसका रेड का क्रम है वो चला हुआ है। आपको पूरी जानकारी आने तक के लिए थोड़ा समय लगेगा और जैसे ही ये तय होती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के लिए। अनिल ठाकुर।